तभी जूनी शेर अपनी शक्तियों से डायनासोर पे अटैक करता है। जूनी शेर का जंगल। सभी एनिमल्स बहुत खुश थे और वहाँ सब आराम से रहते थे। लेकिन तभी वहाँ एक डायनासोर आ जाता है और जंगल को देखता है और बोलता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा जंगल है। अब तो अपनी आधी जिंदगी यहीं गुजारता हूँ। लेकिन वो सोचता है, अरे ऐसे तो कोई मुझे यहाँ सुख शांति से रहने नहीं देगा, सबको डराता हूँ। फिर वो सब एनिमल्स को बोलता है, तुम सब मेरी बात मानोगे वरना मैं तुम्हारे बच्चे खा जाऊंगा। सब एनिमल्स डर जाते हैं और बोलते हैं, हम अरे नहीं नहीं, हम आपकी बात मानेंगे। वो सभी एनिमल से बहुत काम करवाता है, उनसे खाने पीने का सामान मंगवाता है। ये थक जाते हैं और बोलते हैं, हमें तो बहुत परेशान कर रखा है इस डायनासोर ने, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। वो सब एनिमल्स जूनी शेर के पास जाते हैं और बोलते हैं, डायनासोर ने बहुत परेशान कर रखा है, आप हमारी कुछ मदद करो। जूनी शेर बोलता है, ठीक है, मैं देखता हूँ इस डायनासोर को, इसने मेरे जंगल के एनिमल्स को परेशान कर रखा है। फिर वो डायनासोर के पास जाता है और बोलता है, तुमने हमारे जंगल के एनिमल्स को परेशान कर रखा है, अब उन्हें कुछ मत बोल देना। डायनासोर बोलता है, कौन हो तुम, मुझसे डर नहीं लगता तुम्हें, अभी सही करता हूँ। तभी जूनी शेर अपनी शक्तियों से डायनासोर पे अटैक करता है और ये सब देखकर हैरान हो जाता है और अपने जंगल चला जाता है। और वहाँ जाकर, शुक्र है मैं बच गया, वरना वो जूनी शेर तो मुझे मार डालता। अब मुझे अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। फिर जूनी शेर सभी एनिमल्स को जंगल में सुरक्षित महसूस करवाता है और सब एनिमल्स सुकून से रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एक जूनी शेर का जंगल था और दूसरा जग्गू बाघ का। दोनों की गहरी दुश्मनी थी। जूनी शेर के जंगल में एक सिपाही आता है और जूनी शेर को बताता है, जग्गू बाघ की सेना ने हमला कर दिया। तभी जग्गू बाघ की सेना ने जूनी शेर की सेना पे हमला बोल रहे थे। जूनी शेर की सेना पूरा साहस करके जग्गू बाघ की सेना से लड़ रही थी। जग्गू बाघ बोलता है, दुश्मन की सेना को जीत का मजा चखने दो। तभी थोड़ी देर बाद जग्गू बाघ वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है और जूनी शेर की सेना मर जाती है। फिर थोड़ी देर बाद शेरनी आती है और देखती है सभी मर गए। तभी वो सोचती है, जूनी शेर को जरूर वो जग्गू बाघ ले गए होंगे और उन्हें बंदी बना लिया होगा। तभी थोड़ी देर बाद जूनी का बेटा आता है और अपनी माँ से पूछता है, माँ, पिताजी कहाँ गए? ये जग्गू बाघ कौन है? आपने मुझे कभी उसके बारे में क्यों नहीं बताया? शेरनी बोलती है, बेटा 20 साल से हमारे बीच दुश्मनी है। उसने 20 साल पहले भी यही सब किया था। उसके सर पर बुराइयों का भूत सवार है। फिर रात को जूनी शेर का बेटा एक चिट्ठी लिख कर चला जाता है अपने पिता को। वो जग्गू बाघ के जंगल में पहुंचता है। वहाँ उसे कोई भी नहीं पहचान पा रहा था। फिर एक भालू आता है और बोलता है, तुम यहाँ कैसे? मैं अपने पिता जूनी शेर को ढूंढने आया हूँ। फिर वो भालू उसे गुफा में ले जाता है और वहाँ जग्गू शेर आता है और बोलता है, अरे वाह, तुम तो आसानी से फंस गए मेरे जाल में। हा हा हा, अब तो जूनी शेर जरूर आएगा तुम्हें बचाने और मैं उसे भी बंदी बना लूंगा।
फिर जूनी शेर जग्गू बाघ के जंगल की तरफ आ रहा था। उसे पता चलता है उसके बेटे को बंदी बना लिया। जूनी शेर उस दिन बच जाता है जब जग्गू बाघ ने बॉम्ब ब्लास्ट किया था। फिर वो जग्गू शेर के जंगल पहुंचता है और वहां बॉम्ब ब्लास्ट करता है और जूनी शेर और उसका बेटा अपने जंगल चले जाते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।